हेलो दोस्तों, मैं सचिन राजपूत आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं। तो ज़रा इसको समझते हैं, इसमें है क्या। चैप्टर है ये संबंध एवं फलन। चैप्टर क्या है? संबंध एवं फलन। लेकिन हमें पता होना चाहिए संबंध होता क्या है। संबंध होता क्या? संबंध एक रिलेशन होता है। रिलेशन जैसे कहते हैं ना, दो व्यक्तियों के बीच का रिलेशन संबंध कहलाता है, वही संबंध। तो जरा संबंध को समझते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास दो सेट हैं, क्या है? सेट। जैसे माना ए सेट है हमारे पास जिसमें अवयव हैं 1,2। बी सेट में अवयव देखिए जरा क्या है। बी सेट में है 3,4। तो जरा संबंध समझते हैं। संबंध होता क्या है? संबंध देखिए, संबंध होता है दो सेटों का या दो लोगों का कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय, ठीक है। तो जरा देखते हैं ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन क्या कहलाता है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करते हैं और ए क्रॉस बी समझिए। ए सेट है ये है बी सेट है, समुच्चय है 1,2 और 3,4। तो जरा कराइए इनका कार्तीय गुणन। तो 1,3 कहलाएगा और 1,4 कहलाएगा, और ये कहलाएगा 2,3, 2,4, 2,3, 2,4 2,4 क्रमित युग्म कहलाते हैं ये, ठीक है। तो जरा देखिए, ये है एक संबंध, कार्तीय गुणन। तो संबंध समझिए रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कार्तीय ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय रिलेशन कहलाता है, संबंध कहलाता है, संबंध। लेकिन संबंध के लिए 3 कंडीशन है। पहली है स्वतुल्य। कौन सी है? स्वतुल्य। पहली कंडीशन है स्वतुल्य के लिए तो इस कंडीशन को समझना। स्वतुल्य होता क्या है? स्वतुल्य में होता है कि समुच्चय, कोई भी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव या समुच्चय ए का, इसके लिए समझो डेफिनेशन क्या है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। स्वयं से मतलब कंडीशन समझो इसकी। जैसे कोई भी अवयव मान लिया हमने, क्या अवयव है? ए। जैसे अगर ए में कोई भी सेट ए में ए, बी, सी, ये 3 अवयव दे दिए, तो इसका स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होगी? जरा ध्यान से समझना। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होगी? ये ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट से, लेकिन फॉर ऑल प्रत्येक के लिए ये ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन यानी संबंध को, आर को। तो रिलेशन क्या कहलाएगा? आर को। तो जरा देखो, ए है, किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से ही आना चाहिए। लेकिन कंडीशन स्वतुल्य के लिए कब होगी? जब ये ए खुद स्वयं के लिए या स्वयं से रिलेशन संबंध क्रॉस मल्टीप्लाई करे या संबंध दर्शाए, तो संबंध ए रिलेशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बिलोंग करेगा सेट को, तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन दिखाने के लिए वो ए यानी वह स्वयं से संबंधित होना चाहिए। ये कहलाता है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए कंडीशन यही है। जैसे आगे समझते हैं, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल समझते हैं। स्वतुल्य के लिए एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे समझिए, अगर हमने सेट ए ले लिया, कोई सेट ए ले लिया, ए में अवयव हैं 1 2 3। ये अवयव हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इन्हीं अवयवों को लेते हैं 1 2 3। तो ज़रा ध्यान से समझना। और रिलेशन दे रखा है, या रिलेशन बना लीजिए, रिलेशन भी दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है, ज़रा देखो, 1 1, दूसरा 2 2, तीसरा 3 3, 3 3। तो हमें ये क्या पता करना है, हमें देखना है ये स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य के लिए हमने कंडीशन लगाई है कि कोई भी अवयव ए सेट का वह स्वयं से क्रमित योग बनाएगा। तो बनाएगा, तो जरा देखिए है या नहीं। तो जरा देखो ध्यान से, क्या 1 1 है, 1 है। देखो ये 1 अवयव है, क्या 1 1 से संबंध दर्शा रहा है, बिल्कुल क्रमित योग बना रहा है। क्या 2 2 बना रहा है, 2 2 बिल्कुल बना रहा है। क्या 3 सेट में है, तो 3 भी संबंध बना रहा है 3 3 से, बिल्कुल बना रहा है। इसलिए बोलेंगे ए बिलोंग कर रहा है आर को, वह स्वयं से संबंध दर्शा रहा है। फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए को। तो क्या कहलाता है, तब कहेंगे, तब यह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब बताते हैं दूसरी कंडीशन सममित के लिए। तो सममित के लिए समझिए, सममित के लिए, सममित में क्या होता है, सममित को भी ध्यान से समझिए। सममित में होता है, यदि मैं किसी से क्रमित युग्म बनाता हूं तो वो भी मुझसे क्रमित युग्म बनाए, यानी मैं किसी से संबंधित हूं तो वो भी मुझसे संबंधित होना चाहिए। जैसे जैसे मानिए ए बी से संबंधित है, तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए, ए से संबंधित होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन फिर समझिए बेटा, डायरेक्ट समझते हैं। देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ए कॉमा बी, यदि ए बी से संबंधित है यानी बी से रिलेशन दर्शाता है, तो बी ए से भी रिलेशन दर्शाना चाहिए, बी ए से भी रिलेशन दर्शाना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे ए को, यानी कोई सेट लिया था, माना था हमने सेट, क्या माना था, ए बराबर मानो ये ए कॉमा बी कॉमा सी हैं। ठीक है, तो ये देखो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए से, ये सेट था, तो रिलेशन क्या बना दें इसका, जरा देखिए रिलेशन बना दो, क्योंकि हमें दिखाना है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ए कॉमा बी कॉमा ए और सी कॉमा ए या ए कॉमा सी, ए कॉमा सी। ठीक है, ये रिलेशन है। तो जरा देखना, यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, रिलेशन को, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ये कहलाती है सममित की कंडीशन। तो सममित की कंडीशन ध्यान रखना इस बात को। ये क्या साफ,
सॉरी, गलती से साफ हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस पर एग्जाम्पल समझिए जरा। यदि एग्जाम्पल में मान लीजिए सेट ए बराबर दे रखा है 1 2 3, ठीक, या चलो ए बी सी डी करके ले लेते हैं 4 5 और 6, ये सेट ए है। रिलेशन, अगर रिलेशन बनाया हमने ए का ए से रिलेशन, तो क्या कहलाएगा? 4, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 5। और देखिए जरा, और ये हुआ 5 4। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या देखना है हमें देखना है ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। तो ज़रा देखिए ए कॉमा बी 4,4, तो बी कॉमा ए बी, जब ध्यान से समझना, जब ए कॉमा बी हमने माना है 4,4, तो ए कॉमा बी 4,4 है, तो बी कॉमा ए बी तो 4,4 होगा। तो क्या फॉलो कर रहा है? ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तो ये कर रहा है। जरा देखिए 4,5 भी बिलोंग करना है, आर को बिलोंग कर रहा है 4,5, तो 5,4 यानी बी कॉमा ए का मतलब 4,5 का मतलब 5,4 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या सेट में है? बिल्कुल है, बिलोंग कर रहा है। तो ये भी सम्मित संबंध है। आगे देखिए जरा, एक सेट और है क्रमित युग्म 5,6, तो देखिए 6,5 है, बिल्कुल है। तो ये क्या संबंध कहलाएंगे? ये कहलाएगा सम्मित संबंध है। इसलिए यह सम्मित संबंध होगा। बात आई समझ में? एक और है इसमें, उसे भी समझिए जरा ध्यान से। तीसरा है संक्रामक। क्या है? संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध समझिए, इसकी कंडीशन होती है जरा इस टाइप से, जैसे ए मानो ये बी है, ए बी से संबंध दर्शा रहा है। ए किससे संबंध दर्शा रहा है? बी से। और बी दर्शा रहा है सी से। यदि ए संबंध बी से दर्शा रहा है, ए बी से दर्शा रहा है, और रिलेशन दर्शाएगा ए बी से, और ये भी साफ हो गया, ए बी से दर्शा रहा है और बी सी से दर्शा रहा है, तथा बी सी से संबंध दर्शा रहा है, तो ए सी से भी संबंध दर्शाना चाहिए, तब यह संक्रामक संबंध कहलाएगा। ये कंडीशन कहलाती है इसकी। तो जरा ध्यान से इसको उतारो जरा। क्या है ये? यदि कोई भी सेट में 3 अवयव हैं या 3 व्यक्ति मान लो या 3 अवयव मान लो, 3 व्यक्ति हैं, तो इसके लिए कंडीशन समझो। ये ए कॉमा बी, यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तब ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को, तब ही ये संक्रामक संबंध कहलाएगा।
फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे अवयव कैपिटल ए को। कोई भी सेट माना है हमने, जैसे सेट माना ए में थे यही अवयव थे, तीनों अवयव ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है ना जी। अब इस पर पढ़ते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। संक्रामक संबंध कहलाएगा, ठीक है। अब ये तो थी इस पर आधारित तीन बातें, कौन कौन सी? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य होता है स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध। सम्मित के लिए क्या होता है? यदि मेरा संबंध किसी लड़की से है तो उस लड़की का भी संबंध मुझसे होना चाहिए, ये क्या कहलाता है? सम्मित संबंध। और संक्रामक संबंध क्या कहलाता है? यदि तीन व्यक्ति हैं, मानो कोई राम है, क्या है? एक राम है, एक मोहन है और दूसरा क्या है? तीसरा है श्याम, सॉरी। तो इस राम का संबंध यदि मोहन से है और मोहन का संबंध श्याम से है, राम का संबंध मोहन से है, मोहन का संबंध श्याम से है, तो राम का संबंध भी श्याम से होना चाहिए, ये कहलाता है संक्रामक संबंध। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन कराते हैं। चलो एग्जाम्पल कराते हैं कुछ, ठीक। बढ़ते हैं आगे। देखिए एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से समझते हैं। कोई भी सेट ए दे दिया, ए सेट में मानो ए सेट में हमें 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमें ए सेट में अवयव दे दिए और रिलेशन भी दिया है। जरा देखिए संबंध क्या दिया है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3 और 4, 5, ठीक, ये संबंध दिया है। और भी इसमें अवयव बढ़ा लो। और संबंध दिया है 4, 4, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5, ठीक है। ये दिया है संबंध 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 4 और 5, 5। तो जरा चेक करते हैं ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, निकालना है, हमें पता करना है। बताइए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। बताइए। तो देखते हैं पहली कंडीशन, क्या कंडीशन थी पहली कंडीशन थी स्वतुल्य के लिए। किसके लिए थी? स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन समझो। हमारे पास कितने अवयव हैं? सेट ए में देखते हैं। तो कंडीशन को देखो पहले, क्या कंडीशन थी कि ए बिलोंग करना चाहिए आर को। फॉर ऑल यानी प्रत्येक ए के लिए ये बिलोंग करेगा कैपिटल ए को। तो जरा समझो इस ए का मतलब क्या है। कोई भी अवयव उठाइए, इस सेट से कोई भी अवयव उठाइए, समझना ध्यान से। इस सेट से कोई भी अवयव उठाइए,
ठीक, तो देखो जैसे 1 उठाया हमने, तो ये 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर को फॉर ऑल। क्या 1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को? बिल्कुल है, कैपिटल ए में, सॉरी सेट ए में। और क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? देखिए 1,1 बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो क्या है, ये स्वतुल्य है। इसी प्रकार से देखिए 2,2 भी देखिए, जितने अवयव हमारे इस सेट में होंगे वो सभी अवयव स्वयं से संबंध दर्शाएंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे। जरा देखिए 1 का, तो 1,1 है सेट में, बिल्कुल है। 2 देखिए 2 सेट में है, क्या रिलेशन में है? 2,2 बिल्कुल है। 1,1 2,2 स्वयं का है। 3,3 से भी स्वयं का संबंध दर्शा रहा है। क्या 4,4 भी है सेट में? बिल्कुल है अवयव। जरा देखिए 5,5, तो जरा देखिए जितने अवयव हमारे इस सेट में थे, क्या सभी स्वयं से संबंध क्रमित युग्म बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। इसलिए बोल देंगे ये स्वतुल्य A, फॉर ऑल बिलोंग करेगा रिलेशन को, और सॉरी बिलोंग करेगा रिलेशन को, फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए मतलब सेट को। तो क्या ये हमारी कंडीशन फॉलो होती है? बिल्कुल होती हैं। इसी प्रकार से ये आर भी बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा फॉर ऑल कैपिटल ए को। तो इस प्रकार से हम देखते आते हैं ये हमारा कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है, होगा। ठीक, दूसरी बात समझो जरा ध्यान से। अब यही सेट है, चलो आगे बताते हैं। इतना ध्यान रखना, ये सेट है हमारे पास, ठीक। तो हमारे पास सेट क्या था 1, 2, 3, 4 और 5, ये सेट था। और संबंध में क्या था? चलो उसको वहीं छोड़ते हैं एग्जाम्पल को, दूसरी बात के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझना क्या है ध्यान से, कोई भी ले लो एग्जाम्पल 2। उसमें तीनों बात ज्ञात करनी थी। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। सेट ए में 1, 2, 3 रिलेशन है आर बराबर 1, 1, 2, 3, और है ये 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3 और रह गया 1, 1, 1, ठीक है, इतना ही करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जरा इसे बताइए, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो जरा देखते हैं, हम देखते हैं, केवल बताएं सममित के लिए देखते हैं। किसके लिए? केवल सममित के लिए। सममित, तो सममित के लिए समझते हैं, स्वतुल्य के लिए हम समझ चुके हैं। आगे सममित के लिए देखते हैं। तो सममित के लिए देखिए, सममित की कंडीशन होती क्या है? सममित, सममित के लिए हमने क्या पढ़ा है? सममित के लिए हमने पढ़ा है कि यदि कोई संबंध हमसे रखता है तो हमारा भी संबंध उससे होगा, या उसका संबंध हमसे है, हमारा संबंध उससे होना चाहिए। यदि A, B बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए आर को। यदि तुम्हारा संबंध किसी लड़की से है तो उस लड़की का संबंध भी तुमसे होना चाहिए।
ये संबंध कहलाता है स्वतुल्य संबंध। तो जरा बढ़ते हैं, चेक करते हैं इसको। देखिए पहला अवयव क्या है, वन क्या है, वन। पहला देखिए इसमें 1,2 1,2 है, बिल्कुल है। तो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2, ए भी बिलोंग करना चाहिए, 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। कर रहा है या नहीं? बिल्कुल, जरा ध्यान से देखो, 2, 1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 1, 2 भी बिलोंग कर रहा है आर को। जरा एक और देखिए, 3, 1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 1, 3 भी बिलोंग करेगा आर को। और 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर को, 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये भी 1, 1 बिलोंग करेगा आर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसलिए कह देंगे, देखो ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं, 1, 3, 3, 1। जब 3, 1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो बेटा 1, 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। यही कहलाता है सम्मित संबंध। इस प्रकार से बोल देंगे, इसलिए यह सममित संबंध होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल समझिए, तीसरा लास्ट एग्जाम्पल 3। इसमें क्या कंडीशन लगती है बता चुके हैं हम, जरा दोबारा सुनिए। यदि तीन लोग हैं हमारे पास, 3 A, B और C। यदि A का संबंध B से है, A का संबंध B से है, और B का संबंध C से है, A का संबंध B से है, B का संबंध C से है, और बेटा तो A का संबंध C से होना चाहिए। जैसे माना ये राम हैं और ये राम के पिताजी हैं, ये राम हैं और ये राम के पापा जी हैं, ठीक है। और ये कोई बंदा है, मानो इसका भाई या इसका दोस्त है। कौन है, किसका दोस्त है? चलो पापा के ही दोस्त मान लिए। किनके? पापा के। तो बेटा देखो, राम का संबंध पापा से है ना? बिल्कुल है। और पापा का संबंध अपने दोस्त से है, तो बेटा राम का भी तो कोई संबंध उनके दोस्त से रहा होगा, ये संबंध होता है। तो जरा देखो, अब एग्जाम्पल लेते हैं बेटा 1, एग्जाम्पल सिंपल ही लेते हैं, 1, 2, 3। जरा समझना बस, ठीक। रिलेशन बनाते हैं बेटा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3। आगे बढ़ते हैं, 1, हाँ 3 ही है, ठीक। 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक, अब जरा देखिए इसको, क्या निकालना है हमें चेक करना केवल संक्रामक संबंध। क्या करना? केवल संक्रामक संबंध। केवल बताना है संक्रामक संबंध है या नहीं। देखिए ध्यान से, संक्रामक के लिए कंडीशन है क्या? कंडीशन क्या बताई है? जरा बार बार बता चुके हैं हम, अब केवल लगाते हैं। देखिए A, B बिलोंग करेगा
रिलेशन को, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन को यानी संबंध को, ए कॉमा बी दो, तो तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, संबंध को, रिलेशन को। बी कॉमा सी भी, राम पापा से संबंधित है, पापा अपने दोस्त से संबंधित हैं, तो राम भी पापा के दोस्त से संबंधित होगा, और होगा तभी ये संक्रामक संबंध होगा। तो जरा समझिए, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को, ए कॉमा बी, ए देखिए ए तो 1 है, 1,2, 1,2, तो ए कॉमा बी 1 है तो 1,2 लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, तथा ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, बी कॉमा सी देखिए, बी कॉमा सी, तो 1,2 ए कॉमा बी और बी कॉमा सी 2,1, 2,1, तो ये तो बिलोंग कर गए। ठीक, अब जरा देखिए तीसरा पॉइंट क्या था, तो बेटा तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो जरा देखिए क्या बिलोंग कर रहा है आर को या नहीं। तो देखिए ध्यान से, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को 1,2, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को 2,1, तो बेटा ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ए कॉमा सी है क्या, ए है 1,1, तो जरा देखिए बिलोंग कर रहा है आर को या नहीं। देखिए बेटा ध्यान से, बिल्कुल कर रहा है। तो ये कैसा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। उसी प्रकार से और देखिए बेटा, यदि हमने लिया 1,3 बिलोंग करेगा आर को, तथा तो 3, देखिए कहाँ कुछ है 3,1, तो 3,1 भी है, 3,1 बिलोंग करेगा बेटा आर को। ए कॉमा बी भी बिलोंग करेगा आर को, तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, तो बेटा ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। देखो जरा कर रहा है या नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब देखिए जरा इसको देखते हैं, ये हुआ ना, ये 3,1, ठीक। एक और देखिए बेटा, समझो जरा, जैसे माना हमने ये ले लिया बेटा 2,3 बिलोंग करेगा आर को, तथा 3,2,3, देखिए बेटा 3,2 या 3,3 ले लिया हमने, क्या ले लिया 3,3 बिलोंग कर रहा है आर को। तो बेटा 2,3 बिलोंग कर रहा है आर को, 3,3 भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो क्या करेगा आर को बिलोंग, बेटा ए कॉमा सी भी, यानी ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को, ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को। इस प्रकार से ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को, तो 2,3 बिलोंग करेगा आर को। क्या 2,3 कर रहा है बिलोंग आर को, बिल्कुल कर रहा है। इस प्रकार से बेटा ये कैसा संबंध कहलाएगा, इसलिए ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं बेटा, यह है संक्रामक संबंध कहलाएगा। क्या बच्चों ये टॉपिक समझ में आया? ये 3 टॉपिक थे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। इस पर आधारित हमने कुछ इसके बारे में जानकारी दी है और इन पर आधारित एग्जाम्पल कराए हैं। एग्जाम्पल कराया है बेटा, एग्जाम्पल समझ में आए हो? ठीक, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना इनकी, ठीक है। थैंक यू।